भारत माता की वंदे वंदे। इसका बेस कम कर देना, आवाज बढ़ा देना। व्यासपीठ पर विराजमान हम सब के प्रेरणा स्रोत, जिनके निर्देशन में आपके गांव में नहीं बल्कि आपके पूरे क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति का आगाज हो रहा है। वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म की पुनः स्थापना की जा रही है और जिनका वक्तव्य और जिनका जीवन हम सब के लिए बहुत ही प्रेरक है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज श्री गणेशानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित धर्म प्रेमी महानुभाव, हमारे बहुत प्रिय श्री प्रेम जी, आदरणीय श्री नरपत जी, आदरणीय श्री बाबूलाल जी और कन्या गुरुकुल दादिया के यशस्वी आचार्य आदरणीय हमारे पूजनीय आचार्य जी, मेरे सम्मुख समुपस्थित शक्ति भक्ति स्वरूपा वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, आज इस कथा के अंदर महाराज श्री ने प्राचीन भारत की वैभवशाली गाथा आप लोगों के बीच में रखी और ये वो वास्तव में कथा है जो कथा आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी। कथाएं तो आपके ग्रामीण अंचल में हर बार होती रहती हैं, लेकिन वो कथा आप लोगों ने सुनी और वही कहानियां हर बार रिपीट की जाती हैं। लेकिन ये कथा उससे हटकर के है, ये जीवन व्यवहार की कथा है, ये राष्ट्र की समृद्धि की कथा है, ये सनातन धर्म की वास्तविक कथा है। अभी इस देश के बारे में महाराज श्री बोल रहे थे कि कितना वैभवशाली अतीत था। मुझे बताइए आप लोग, क्या इस कथा के मंच से अतिरिक्त आप लोगों ने अन्य कथाओं में इस राष्ट्र धर्म की ऐसी चर्चा कभी? राजस्थान की वीर माटी, जिसके अंदर एक से एक बढ़कर के शाखे हुए, और वास्तव में राजस्थान का इतिहास तो दुनिया का सबसे निराला ही इतिहास है। दुनिया के इतिहास को हम पलट करके देखते हैं तो दुनिया के इतिहास में आप सभी को गौरव प्राप्त है कि आप इस माटी में पल्लवित हुए। ये वीरों की भूमि है, ये शूरों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है, संतों की भूमि है। इस भूमि ने दुनिया का सबसे बड़ा भामाशाह दुनिया को दिया। इस भूमि ने दुनिया को बड़े बड़े भक्त दिए, बड़े बड़े संत दिए, बड़े बड़े योद्धा दिए, जिनकी तलवारों के सामने यमन भी कांपे करते थे। वो छत्रप, वो महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बप्पा रावल इसी माटी में पल्लवित हुए थे। कि वो गौरवान्वित इतिहास और वो मिट्टी जिसकी चर्चा पूज्य महाराज श्री कर रहे थे। बंधुओं, मैं थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में करूंगा जो कि अत्यंत आवश्यक है। आप लोग कथा प्रेम और सनातन की पूरी जानकारी तो कथा में सुन ही रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी राष्ट्र धर्म की चर्चा आपके बीच में करूंगा। देखिए, यदि किसी जाति को समाप्त करना हो तो आप उसके इतिहास को समाप्त कर दीजिए, वो जाति अपने आप समाप्त हो जाएगी। जब तक कोई भी जाति अपने मूल्य और संस्कृति को जीवन में अपनाती है, तब तक दुनिया में वो कभी नष्ट नहीं होती। और यदि उस जाति को नष्ट करना है तो उसके मूल्य, संस्कृति और इतिहास को समाप्त कर दीजिए, वो जाति अपने आप समाप्त हो जाएगी। हमारे साथ यही षड्यंत्र चला है। जिस इतिहास के पावन पृष्ठों को पूज्य महाराज श्री आपके बीच में खोल रहे थे, क्या आप लोगों ने ऐसी इतिहास की बातें कभी सुनी है? इस देश के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ जानकर के विदेशी विधर्मी लोगों ने एक एक करके चुन चुन करके आग लगा दी, जला दिए, और एक मनगढ़ंत इतिहास, झूठी कहानी, झूठी स्टोरियां पुस्तकों के माध्यम से हम तक पहुंचाई गई। एक झूठा इतिहास हमको बताया गया। इतिहास में लिखा है अकबर को महान कौन सी महानता की है, जरा बताइए। आपके देश में आप कक्षा 6 से लेकर के और एमए तक का इतिहास पढ़ेंगे तो अकबर द ग्रेट
तैमूर लंग द ग्रेट, सिकंदर द ग्रेट पढ़ाया जाता है। अच्छा, कोई दुनिया का इतिहासकार ये बताए कि अकबर ने कौन सी महानता का काम किया? बताओ, इस दुनिया में आके, इस भारत में आकर कौन सी महानता का काम किया? इतिहास में लिखा है अकबर को महान कौन सी महानता की है, जरा बताइए। एक था तैमूर लंग, वो लंगड़ा जिसने 2.5 लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया था, तैमूर लंग, ये कलंक उसके जीवन में लगा हुआ है। एक था तैमूर लंग, उसे भी महान लिखा, हिंद में वो पुरुष से हारा है जान जाइए, कब्रों को खुदवाकर मुर्दों को लूट ले जो। अरे कैसे है सिकंदर महान, तो बताइए। एक ऐसा लुटेरा हुआ दुनिया में जिसने दुनिया को लूटा, लेकिन उसकी तृष्णा फिर भी शांत नहीं हुई। तो कहते हैं कि उसने कब्रों तक को खुदवा दिया। क्या आप उस लुटेरे का नाम जानते हैं? उस लुटेरे का नाम है सिकंदर। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे देश के लोग उसको भी महान कहते हैं। कहते हैं कि सिकंदर ने एक फरमान जारी किया, मेरे राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने पास में धन नहीं रख सकता। काम कीजिए, आपको भोजन मिलेगा, आपको वस्त्र मिलेंगे, लेकिन पैसा सारा का सारा मेरे खजाने के अंदर, मेरे तिजोरी के अंदर जमा रहेगा। कोई भी व्यक्ति एक टका अपने पास नहीं रख सकता था। उसका बड़ा क्रूर शासक था सिकंदर। उसने फरमान जारी किया, सबने अपने घर में जो कुछ भी था सब कुछ सिकंदर के खजाने में जमा कर दिया। और सिकंदर के मन में एक बार एक शंका पैदा हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे देश के लोग मेरे साथ में छल कर रहे हो, मेरे से झूठ बोल रहे हो, उन्होंने अभी भी खजाना अपने घर में छुपा करके रखा हो। तो उसने परीक्षा लेने की दृष्टि से एक ऊंट को सजाया और ऊंट पर हीरे जवाहरात की बहुत सुंदर झूलें डाली गई। ऊंट को बहुत अच्छी तरह से जेवरात पहना करके और उसको अपने सैनिकों को कहा कि इस ऊंट को लेकर के जाओ, जहां जहां तक मेरे राज्य की सीमा है वहां वहां तक ऊंट को घुमाइए और इस ऊंट को बेच करके आना है आपको। इस ऊंट की कीमत केवल 1 पैसा है। अब आप सोचिए, 1 पैसा कीमत में इतना खजाना मिल रहा है। अब सेवक उस ऊंट को लेकर के गए, पूरे नगर में घुमाया, कोई भी ग्राहक नहीं मिला। 2, 4, 6, 10 गांव में ऊंट को घुमाया, एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसके पास में 1 पैसा बचा। इच्छा तो सबकी थी कि हम भी ले लें, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उनके पास एक नया टका नहीं था। कहते हैं कि एक बच्चा उस ऊंट को देख करके रोने लगा, अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे ऊंट चाहिए, मुझे ऊंट चाहिए। माँ ने कहा, बेटा ऊंट तो मैं तुझे दिलवा दूं, पर दिलवाऊं कैसे? इस ऊंट की कीमत 1 पैसा है, मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं है। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चे की हट तो बड़ी अनोखी होती है। बच्चे ने जिस बात को रट लिया अपने दिमाग में, वो रोता है, चिल्लाता है। ऊंट 2-3 दिनों से घूम रहा है, बच्चा ऊंट को जब भी देखता है रोने लगता है। उसकी माँ विधवा थी, उसकी माँ के मन में आइडिया आया, इस बच्चे को ऊंट दिलाऊं तो कैसे दिलाऊं। उसकी माँ ने सोचा, उसको ध्यान आया, इस बच्चे का जब अब्बा जान मरा था, जब उसको दफनाया गया था, तो मुसलमानों में एक परंपरा होती है कि जब कब्र में किसी व्यक्ति को दफनाते हैं तो कुछ सिक्के उसके साथ में डाल देते हैं। तो उसको ध्यान आया कि इसके अब्बा जान जब मरा था, दफनाए तो कुछ सिक्के डाले थे। तो वो गई रात के अंधेरे में, उसने कब्र को खोदा और वहां से वो सिक्के उसको मिल गए और बड़ी खुश होकर के आती है। दूसरे दिन जब दरबारी लोग ऊंट को लाते हैं नगर के अंदर, तो बच्चा फिर देखता है ऊंट को, रोता है, माँ मुझे ऊंट चाहिए, ऊंट चाहिए। अब ये माँ ने पहले से इस सिक्के की व्यवस्था कर ली थी। इसे अपने बच्चे को एक सिक्का दिया और कहा, बेटा जाओ ऊंट लेकर के आओ। वो दरबारी 1 पैसा लेकर के बच्चे से ऊंट को बेच करके चले गए। जब सिकंदर के पास में पहुंचे कि महाराज ऊंट बिक गया। सिकंदर को विश्वास नहीं हो रहा, ऊंट कैसे बिक गया, कहां बिका, किसने लिया? उन्होंने बताया कि उस गांव में एक बच्चे ने ऊंट लिया। सिकंदर ने तत्काल सैनिकों को भेजा, उस बच्चे को बुला के लाओ और उसकी मां को बुला के लाओ। मां से पूछा गया, तुम चोर हो, तुमने चोरी की है, मेरी राज्य के विपरीत तुमने आचरण किया। मेरे यहाँ तो आदेश है कि कोई व्यक्ति 1 पैसा अपने घर में नहीं रख सकता, तुमने छुपा के पैसा कैसे रखा? उसने हाथ जोड़े, सम्राट मैंने चोरी नहीं की। फिर तुम्हारे पास पैसा कैसे आया? उसने सारी स्थिति बताई कि जब इसका अब्बा जान मरा था तो कुछ पैसे कब्र में गाड़े थे, मैं रात के अंधेरे में उसी कब्र को खोद करके ये पैसा निकाल करके लाई हूं और उससे मैंने ऊंट खरीदवाया अपने बेटे को। जब सिकंदर को पता चला कि भारत में, इस देश में कब्रों में पैसा है,
तो कहते हैं सिकंदर ने आदेश जारी कर दिया कि जितनी भी कब्रें मेरे राज्य में हैं सारी कब्रों को खोद दिया जाए और उनमें से एक एक पैसा ला करके मेरे खजाने में जमा कर दिया जाए। इतना बड़ा लुटेरा जिसने मुर्दों तक को नहीं छोड़ा, उसको देश के इतिहास में क्या बताया गया? महान। इसलिए मैं कह रहा था, एक था सिकंदर, एक था लुटेरा, उसको भी महान बताया गया। कितना गलत इतिहास हमको बताया गया। लेकिन बंधुओं, यदि महानता के आयाम आपको जानने हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि महान कौन लोग थे। 80 युद्ध जिसने लड़े हो राष्ट्र हित, यहां हारा नहीं एक भी कमाल है जगत में। जानते हो उस वीर योद्धा का नाम क्या था जिसने अपने जीवन में 80 लड़ाइयां लड़ी लेकिन एक भी लड़ाई कभी नहीं हारी? ये गौरव आपकी राजस्थान की मिट्टी को प्राप्त है, लेकिन शायद आपको उनका नाम ना पता हो। बताएंगे आप लोग क्या नाम था? राणा सागा। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ एक बार उन भाई के लिए। ये गौरव। अच्छा, ये महान लोग हैं। वो लुटेरे क्या महानता का उन्होंने काम किया? 80 युद्ध जिसने लड़े हो राष्ट्र हित, यहां हारा नहीं एक भी कमाल है जगत में। और 16 बार गौरी को दिया था जिंदगी का दान। पृथ्वीराज जैसा कहां लाल है जगत में। और चंद सैनिकों के साथ अकबर से लड़ा युद्ध। अरे महाराणा प्रताप तो मिसाल है जगत में। ऐसे वीर पुरुषों को लिखा क्यों महान नहीं? मुझे इस बात का मलाल है जगत में। ये वो धरती है राजस्थान की वीर भूमि जिसने एक से एक महानतम लोगों को पैदा किया। आज दुनिया के इतिहास में आपको ये सारी बातें नहीं मिलेगी। ये तो पूज्य महाराज श्री, ये आर्य समाज की परंपरा से जुड़े साधु संत, ये विद्वान लोग, महर्षि दयानंद का अनुयायी इस देश के वास्तविक इतिहास को लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, एक झूठा इतिहास, एक मनगढ़ंत इतिहास आपके बीच में बताया गया। महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखते हैं, कहते हैं आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है। जो पारसमणि पत्थर सुना जाता है वो बात तो झूठी है। आप लोगों ने पारस पत्थरी की कहानी सुनी होगी। कहते एक पारस पत्थरी होती है, उसकी विशेषता ये होती है कि उस पत्थर को यदि लोहे से स्पर्श कर दिया जाए तो लोहा भी सोना में कन्वर्ट हो जाता है। ऋषि दयानंद कहते हैं ये बात तो झूठी है, ऐसा तो संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में लोहा बचता ही नहीं, सब लोग अपने लोहे को सोना में कन्वर्ट कर लेते। ऋषि दयानंद कहते हैं ये पारस पत्थरी की बात तो झूठी है, लेकिन ये सच्चा पारसमणि आर्यावर्त देश है जिसको छूने के साथ ही दरिद्र लोहे रूप विदेशी स्वर्ण में अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। ये भारत देश ही सच्चा पारसमणि है। दुनिया में अभी पूज्य महाराज श्री को आप सुन रहे थे, किसी भी देश को सोने की चिड़िया लोग नहीं कहते थे। इस भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। किसी भी देश को लोग विश्वगुरु नहीं कहा करते थे, इस भारत देश को विश्वगुरु कहा करते थे। अभी मैं टीवी चैनल पर गया, एक व्यक्ति ने, पत्रकार ने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज हमारा देश इतना महान था, हम दुनिया के गुरु रहे, दुनिया में हमारे झंडे बुलंद थे, फिर हम क्यों बैकवर्ड, फिर हम क्यों पीछे हटते चले गए? फिर हमारी बर्बादी का कारण क्या था? बंधुओं, बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज की कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, आप बात को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। इस भारत देश जैसा दुनिया में कोई देश नहीं है। हमारे संत महर्षि मुनि लोगों जैसे साइंटिस्ट दुनिया में कोई विज्ञान के आचार्य नहीं हुए। सब कुछ यहीं से तो हुआ, लेकिन झूठी बात आपसे सारी बातें छिपाई गई। अंग्रेज लोग और मुसलमान लोग जब इस देश में आए तो याद रखिए, जब भी कोई आक्रांता किसी देश को गुलाम बनाता है तो सबसे पहले उस देश की पहचान को मिटाता है, और उसकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए इसलिए उसके इतिहास को नष्ट करता है। आप देखेंगे हमारे देश में सबसे पहले आक्रांत आए मुगल लोग। उन मुगलों से पहले देश का क्या नाम था? भारतवर्ष। और भारतवर्ष से पहले आप जाएंगे तो आर्यावर्त, और हम सभी का क्या नाम था? आर्य हिंदू। बोलो, आपने भारत देश का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आपके पूर्वज आपको अपने आप को क्या कहलवाते थे? आर्य कहलवाते थे, हिंदू कहलवाते थे। आर्य। आप रामायण को देखिए, महाभारत को देखिए, वेद को देखिए, उपनिषदों को देखिए, सब जगह आपको आर्य मिलेगा। आप सीरियल को देखिए, रामायण के सीरियल, महाभारत के सीरियल, इस देश का नाम आर्यावर्त और हमारा नाम आर्य। लेकिन जब से मुगल आक्रांता देश में आए, उन्होंने आपकी पहचान मिटाई। आप आर्य थे, आर्य का मतलब होता नोबल पर्सन, गुणवान, चरित्रवान, मातृपितृभक्त, देशभक्त व्यक्ति को आर्य कहते हैं। उन्होंने सोचा इनकी पहचान मिटाओ, क्योंकि यदि इनकी पहचान रही तो कभी इनके मन में स्वाभिमान पैदा हो सकता है।
उन्होंने सबसे पहले आपकी पहचान मिटा करके आपकी पहचान आर्य होने से थी, उन्होंने आपको हिंदू नया नाम दिया और देश का नाम क्या रखा? हिंदुस्तान। ये हिंदू और हिंदुस्तान आपके अपने नाम नहीं है, ये मुसलमान मुगलों के द्वारा दिए हुए नाम हैं। और फिर आपके तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उद्यंतपुरी बड़े बड़े शिक्षा के जो केंद्र थे उनको जला दिया। 6 महीने तक आग नहीं बुझ पाई थी। इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान का कोश हमारे पास में था, सब कुछ ध्वस्त कर दिया। उसके बाद में अंग्रेज इस देश में आए, उन्होंने फिर हमारे साथ यही काम किया। मुसलमानों ने आर्य से हिंदू बनाया, देश का नाम हिंदुस्तान किया। अंग्रेज लोगों ने आकर के फिर हमारा नाम बदला, अंग्रेज लोगों ने हमारा नाम इंडियन रखा और देश का नाम इंडिया किया। ये हिंदू, हिंदुस्तान, इंडियन और इंडिया ये गुलामी के प्रतीक हैं, ये अपने स्वाभिमान के प्रतीक नहीं है। और इन लोगों ने भी पूरे इतिहास को समाप्त कर दिया। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था, किसी जाति को नष्ट करना हो तो बंधुओं आप उसके इतिहास को नष्ट कर दीजिए, वो जाति अपने आप समाप्त हो जाती है। देखो, दुनिया में 2 प्रकार की लड़ाई होती है, एक हथियार की लड़ाई होती है और एक विचार की लड़ाई होती है। लेकिन दोनों लड़ाइयों में विचार की लड़ाई बड़ी प्रभावशाली होती है। हथियार तो विचार के सामने बौने पड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी तोप और तलवार के सामने व्यक्ति सीना खोल देता है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने दिल्ली के चांदनी चौक पर जब देश गुलाम था और वो देश की आजादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो जब उन फिरंगी लोगों ने अपनी बंदूकें तानी तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने कुर्ते की बटनों को तोड़ दिया, खोल दिया और अपनी सीना तान करके बोलते हैं, चलाओ गोलियां, मेरा सीना खुला हुआ है। तोप और तलवार मौन पड़ गई। बंधुओं, विचारों की ताकत बहुत बलवान होती है। आपने देखा है, एक छोटा सा बच्चा, बालवीर हकीकत राय उसका नाम, 12 साल का बच्चा, उसको यवन आक्रांता जिहाद कहा धर्म परिवर्तन करो, उसने कहा धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। बोले नहीं करोगे तो खंजर से तुम्हारी बोटी बोटी काट दी जाएगी। उधर वो अत्याचारी वो खंजर लेकर के उस बच्चे को मारने के लिए खड़े हुए हैं, इधर वो बच्चा भी खड़ा हुआ है, वो खंजर का भय दिखा रहे हैं। बोले धर्म परिवर्तन करो हकीकत, लेकिन हकीकत कहता कि धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। अरे सारे खंजर धरे रह गए, लेकिन उस बच्चे को जो विचार मिले थे, उस विचार की शक्ति के सामने तोप और तलवार की शक्ति बौनी पड़ गई। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे, वो सरहिंद की प्राचीरें, मोटी मोटी दीवारें आज भी इस बात की साक्षी हैं। गुरु गोविंद सिंह के मासूम बच्चे, एक 7 साल का बच्चा, एक 9 साल का बच्चा, क्या नाम था? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। जब वहां के बादशाह ने, वाजिद खान ने कहा कि तुम दोनों बच्चे धर्म परिवर्तन करो, दोनों बच्चों ने कहा कि नहीं करेंगे। वो विचार की ताकत थी उन बच्चों के अंदर। मैं विचार की शक्ति की बात आपके बीच में कर रहा हूं। उन बच्चों ने कहा धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन नहीं करोगे, या तो मुसलमान बनो, नहीं तो तुमको मृत्यु दंड दी जाएगी। उन्होंने कहा मृत्यु दंड हमको स्वीकार है। दोनों बच्चों को खड़ा किया गया, मिस्त्रियों को बुलाया गया, आदेश दिया गया, मिस्त्रियों एक दीवार उठाओ और इन दोनों भाइयों को इस दीवार के अंदर जिंदा दफना दो, जिंदा इनको चिनवा दो। वो दोनों सगे भाई, छोटे छोटे मासूम बच्चे, दीवार में चिरना प्रारंभ हो गए। मिस्त्रियों ने ईंट लगानी प्रारंभ की, मसाला भरना शुरू किया, दीवार बढ़ती चली आ रही है। और जब दीवार यहां तक पहुंची, बंधुओं, उस अत्याचारी शासक मुसलमान ने मिस्त्रियों को एक बार रोका और कहा कि अब तो शायद इनकी मौत सामने है, इनका दम घुटने वाला है, शायद अब इनका मनोबल गिर जाएगा। और मिस्त्रियों को रुकवा करके कहा कि रुको एक बार, इन बच्चों को फिर हम एक बार अवसर देते हैं, शायद अब टूट जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, धर्म परिवर्तन कर लेंगे। वाजिद खान कहता है क्या बात है फतेह सिंह जोरावर, मुसलमान बनोगे या तुमको दीवार को आगे बढ़ाएं, तुमको दफना करके मरवा दें इसमें? जब ये बात कही तो किसी कवि ने लिखा, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गाले, चुनो दीवार हत्यारे। अरे जल्लाद, तुझको रोका किसने है? तू बार बार हमारी परीक्षा ले रहा है कि दीवार हम बढ़वाते हैं, धर्म परिवर्तन करो। अरे तुम अपने मिस्त्रियों को आदेश दो, वो दीवार पूरी करें। हम दोनों भाई धर्म के लिए शहादत को प्राप्त होना चाहते हैं। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती श्वास बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। जब हम दोनों भाई
इस दीवार के अंदर दफन हो जाएंगे तो इन दीवारों के कुछ छोटे छोटे छेदों से कोई आवाज आएगी तो वंदे मातरम और भारत माता की जय की आवाज आएगी। वो दोनों भाई झुके नहीं। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था कि देखो, तोप और तलवार के सामने विचार की ताकत बड़ी होती है। वो मृत्यु के भय से नहीं डरे। आखिर आक्रांता लोगों ने सोचा, भारत देश में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ो, वो मर जाते थे धर्म के लिए, धर्म परिवर्तन नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि ये मामला है क्या, हम इन बच्चों से मांगते तो मांगते क्या, हम इनको चोटी के बाल मांगते हैं, यज्ञोपवीत के 3 धागे मांगते हैं, धागा मांगते हैं। ये लोग मरने के लिए चले आ जाते हैं, गर्दन कटा देते हैं लेकिन चोटी नहीं कटाते। आखिर मामला क्या है? इन विदेशी लोगों ने सोचा, इनको पता चला कि भारत देश के बच्चे अपने गौरवशाली इतिहास से जुड़े हुए हैं, अपने पूर्वजों से जुड़े हुए हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान गणेश से जुड़े हुए हैं। इन बच्चों को कब तक तलवार से हम काटेंगे? कुछ ऐसा काम क्यों ना किया जाए जिससे आने वाले समय में ये बच्चे अपने आप ही धर्म परिवर्तन कर लें। अब तो मार रहे हैं तब धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, आने वाले समय में खुद अपने आप धर्म परिवर्तन कर लें। बंधु, इन्होंने हमारे इतिहास में मिलावट की, सारे इतिहास को मिलावट कर दिया, सारे ऐतिहासिक ग्रंथों को दूषित कर दिया, सारे धर्म शास्त्रों को दूषित कर दिया, मिलावट की। और आज उन मिलावट के अंशों को लेकर के हमारे सामने आकर के हमारे बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो भारत देश का जो वास्तविक इतिहास था वो इतिहास खो गया कहीं। उस इतिहास को आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहे थे पूज्य स्वामी जी महाराज। लॉर्ड मैकाले, जिसका एजुकेशन सिस्टम इस देश में आज भी चलता है, वो 1835 में ब्रिटेन की संसद के अंदर स्टेटमेंट देते हुए कहता है कि मैंने भारत देश को देखा है, भारत के चप्पे चप्पे को मैंने छान मारा, लेकिन भारत देश में मुझे कोई चोर नहीं मिला, भारत देश में थाने नहीं होते, भारत देश में कचहरी नहीं होती। और मैं आपको बात बताऊं, पूज्य महाराज श्री कह रहे थे ना कि चोरी करने की परंपरा हमारे देश में नहीं रही। हम लोग आज अपने घरों पर ताले लगाते हैं चोरी से बचने के लिए, लेकिन आपको ये गर्व होना चाहिए कि ताला लगाना हमारी संस्कृति नहीं है। हम लोग ताला लगाना जानते ही नहीं है। हमारी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, इन दोनों भाषाओं में ताला के लिए कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि ताला लगाना हमारी संस्कृति नहीं। ये तो जब से लुटेरे इस देश में आए मुसलमान लोग, ये चोरी चकोरी करने वाले लोग थे, तो जब इस देश में आकर के चोरी चकोरी इन्होंने लूटपाट शुरू की तो यही अपने साथ ताला लेकर के आए। ये ताला शब्द उर्दू फारसी का शब्द है, ना तो संस्कृत का शब्द है, ना हिंदी का शब्द। लॉर्ड मैकाले कहता है कि मैंने भारत देश के चप्पे चप्पे को देखा, वहां कोई चोर नहीं मिला, वहां थाने नहीं होते, वहां कचहरियां नहीं होती, वहां लोग अपने घरों पर ताले नहीं लगाते, लोगों के दरवाजे रातों को भी खुले रहते हैं, लोग बड़े ईमानदार हैं, लोग बड़े चरित्रवान हैं। इस देश को यदि हम नष्ट करना चाहते हैं, इस भारत देश को लंबे समय तक हम गुलाम बना करके यदि रखना चाहते हैं, तो हमको भारत देश की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार करना पड़ेगा। जैसे हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है, और यदि हमारी बैकबोन टूट जाए तो हमारा शरीर खड़ा ही नहीं हो सकता, हम किसी काम के नहीं है। इन विदेशी अत्याचारियों ने सोचा कि भारत देश को नष्ट करना है तो भारत देश की रीढ़ की हड्डी, वहां की संस्कृति को समाप्त करो। और संस्कृति पल्लवित होती है गुरुकुलों से, संस्कृति की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा मिलती है गुरुकुलों से। तो उन्होंने कहा इन गुरुकुलों को नष्ट करो। इस देश में 7,32,000 गुरुकुल चला करते थे, जैसे कि पूज्य महाराज श्री आपको बता रहे थे अपनी कथा के अंदर, इतने सारे गुरुकुल थे। इस गुरुकुल के पैटर्न को नष्ट किया अंग्रेज लोगों ने। और वो लॉर्ड मैकाले अपने बाप को जब पत्र लिखता है तो उस पत्र के अंदर लिखता है कि भारत देश में मैं ऐसा एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाला हूं, इस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने वाला व्यक्ति बाहर से तो भारतीय नजर आएगा, लेकिन अंदर से वो बदल चुका होगा, अंदर से अंग्रेज नजर आएगा। बोलो आज खेल उसका पूरा हो गया नहीं हो गया? आज यही स्थिति हो रही है। हमारे बच्चे बाहर से देखने में भले भारतीय नजर आपको आते हो, लेकिन हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति से कोई प्रेम नहीं है। जब जन्मदिन आता है तो हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा बोलो, ये आपकी संस्कृति है, उन लोगों की संस्कृति है? अपने पूर्वजों के गौरव पर कोई गुमान नहीं है हम लोगों को, अपनी संस्कृति से कोई प्रेम नहीं है हम लोगों को। बड़े बड़े धर्म और संस्कृति की बात करने वाले हमने क्रिसमस डे के दिन गोल गोल लाल लाल टोपियों में देखे हैं। बड़ी बड़ी संस्कृति की दुहाई देने वाले लोग जब जन्मदिन आता है तो मुर्गी की टट्टी का केक काट करके खाते हैं और बांटते हैं और उसको पूरे मुंह पे लपेटते हैं, हैप्पी बर्थडे की बधाइयां दे रहे हैं।
ये अंग्रेजों से कम है क्या? अरे जिन अंग्रेजों ने हमारी महारानी लक्ष्मीबाई को, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर और अपने लाला लाजपत राय, भाई परमानंद जैसे महान क्रांतिकारियों को मारा, उन अंग्रेजों की संस्कृति को बचाने वाले ये अंग्रेजों के पुत्र क्या हमारी संस्कृति के लिए अभिशाप नहीं है? इसलिए मेरा निवेदन, यदि इस देश को बचाना चाहो, संस्कृति से प्यार करो, अपनी संस्कृति को जीवन में सर्वोच्च स्थान दो। जन्मदिन मनाना है तो अंग्रेजों की परंपरा से नहीं, अपनी परंपरा से मनाना है। वैसे तो पूज्य महाराज श्री कहते हैं जन्मदिन मनाना हमारी परंपरा है ही नहीं, और बात भी सही है। आज से 50 साल पहले कोई किसी का जन्मदिन मनाता था क्या? अरे 50 साल तो बहुत ज्यादा, मैंने बोल दिया, 20 साल पुरानी बात करता हूं मैं। आप लोग मनाते थे क्या अपने जन्मदिन? अब तो नई नई शादी की वर्षगांठ अलग आ गई, जन्मदिन अलग आ गए। अब तो रोज नए नए रोग समाज में पैदा हो रहे, नई नई बीमारियां समाज में पैदा हो रही। हम लोग नकल करने लग गए। चलो ठीक है, आप उस दिन जन्मदिन मनाते हो तो भैया अगर मनाना ही है, अपना यज्ञ करो, गायों को चारा खिलाओ, गौशालाओं में, गुरुकुलों में दान दो, जिससे तुम्हारी संस्कृति बचेगी। ये क्या हमारे दिमाग में बेवकूफी चल रही है? इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से, मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था, इतिहास को नष्ट किया इन लोगों ने। लॉर्ड मैकाले कहता है कि मैंने भारत में वो एजुकेशन सिस्टम लगा दिया है कि बाहर से व्यक्ति देखने में भारतीय नजर आएगा, लेकिन अंदर से अंग्रेज बन जाएगा। उनको भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय महापुरुष, भारतीय मर्यादा, भारतीय परंपराओं से दिल में कोई, उनके मन में कोई प्रेम नहीं होगा, कोई श्रद्धा नहीं होगी। अंग्रेज लोगों की कुटिल चाल, मुसलमान लोगों का एक कुटिल षड्यंत्र, उसमें हमारे बच्चे फंसते चले गए। कौन बचाएगा आपको? कौन आपकी संस्कृति की रक्षा करेगा? क्या देश जिस दिशा में जा रहा है उस देश को उसी दिशा में जाने दे। अभी आप लोगों ने देखा है, देश के भी चुनाव आए, क्या हालात आपके हो रहे हैं। अरे ज्यादा दिनों तक आप सुरक्षित रहने वाले नहीं हो, ध्यान देना मेरी बात पर। बहुत बड़ा षड्यंत्र हिंदू जाति के सिर पर, बहुत बड़ा काल मंडरा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है, हिंदू सोया हुआ, हिंदू को कोई जागृति नहीं है, कोई चेतना हमारी समाज में नहीं है। विधर्मी लोग आपकी छाती पर दंदना रहे हैं, दिन रोज षड्यंत्र चल रहे हैं, आपको नष्ट करने के नए प्रकार के जिहाद चल रहे हैं। कौन आपको बचाएगा? इसलिए ये अवसर मिला है बंधुओं, इस देश की संस्कृति में आग लगाने का रोज षड्यंत्र किया जा रहा है। दुर्भाग्य इस देश का है कि इस देश में जिनको राष्ट्रद्रोह का केस, मुकदमा जिन पर चल रहा है, जो लोग जेल के अंदर बंद पड़े हैं, वो भी एमपी चुनकर के पहुंच गए पार्लियामेंट के अंदर। देश के गद्दार देश की सत्ता में जाएंगे, बोलो ये देश बचेगा क्या? खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, इस देश को विखंडित करने वाले लोग, जो आपकी संस्कृति पर रोज प्रहार कर रहे हैं, ऐसे कन्हैया कुमार जैसे, वो रावण जैसे लोग, वो राक्षस जैसे लोग जो रोज विषमन करते हैं हमारे राम और भगवान कृष्ण पर, ऐसे लोग जीत जीत करके पार्लियामेंट में पहुंच गए। बोलो तुम्हारी संस्कृति बचेगी क्या? कितना बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। इसलिए निवेदन है मेरा, इस देश की संस्कृति में रोज आग लगाई जा रही है। ये साधु संत, ये विद्वान लोग इस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री ने इतना बड़ा जीवन में संकल्प लिया है, और आपका क्षेत्र भी अछूता नहीं है। मैं जब पेपाड़ सिटी में पहली बार आया था तो मुझे बताई थी नरपत जी ने सारी यहाँ की स्थिति, कि स्वामी जी यहाँ पर भी वो लोग बहुत गोल टोपी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, और भी दूसरे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। जोधपुर के अंदर, पूरे राजस्थान में कभी वीरों की भूमि होती थी, लेकिन हमारे जितने सारे किले थे वहां पर ये हरे रंग के वालों का कब्जा होता चला जा रहा है। आजकल सरकार इनका सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है। आपकी संस्कृति कहीं नजर नहीं आ रही। संस्कृति को स्थापित करने वाले गुरुकुल समाप्त हो गए। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से कि जो पूज्य महाराज श्री एक अभियान लेकर के निकले हैं, घर घर में हो गाय, गांव गांव गौशाला और गांव गांव गुरुकुल, तभी आपकी संस्कृति बच सकती है। तो इस संस्कृति को पल्लवित करने में आप लोग सभी योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लीजिए, योगदान दीजिए। बंधुओं, में निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं, ये धन संपत्ति को स्थायी नहीं है, ये तो ट्रांसफर होती रहती है, कभी आपके पास, कभी आपके बच्चों के पास, कभी आपके दादाजी के पास थी, आज आपके पास में जानी है। लेकिन इस जीवन में हम कोई ऐसा धर्म का वृक्ष लगा जाएं, सेवा परोपकार का कोई ऐतिहासिक काम कर जाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहें। इससे बड़े पुण्य का और क्या काम हो सकता है। इसलिए आपकी संस्कृति पर खतरा है,
आने वाले सत्रों में मैं चर्चा करूंगा कि कैसे कैसे भयंकर योजना, भयंकर षड्यंत्र आपके बीच में चलाए जा रहे हैं। इन षड्यंत्रों को बचने का एक ही उपाय केवल गुरुकुल परंपरा। इस देश का विनाश शिक्षा ने किया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ने देश का विनाश किया। मुगल लोग इतने चालाक थे, इतने नालायक लोग थे। ये दुर्भाग्य था इस देश का जो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मिला देश को, और जवाहरलाल नेहरू से शिक्षा की कमान मांग ली गोल टोपी वाले लोगों ने। मुसलमान कितना चालाक निकला। और भी बहुत सारे मंत्रालय थे देश में, लेकिन वो बुद्धि से चले। उन्होंने सोचा रेल मंत्रालय लेने में कोई फायदा नहीं, वित्त मंत्रालय लेने में कोई फायदा नहीं है, शिक्षा मंत्रालय लो, क्योंकि इनकी पीढ़ियां हिंदुओं की शिक्षा से बर्बाद होंगी। तो उन लोगों ने शिक्षा मंत्रालय लिया। शिक्षा में इतना बड़ा घोटाला किया, घोटाला किया। मैं कह रहा था ना, अकबर द ग्रेट, तैमूरलंग द ग्रेट, ये कहाँ, ये आपकी भारत की एजुकेशन सिस्टम बता रही है। और दुर्भाग्य इस देश का जो 4 लगातार शिक्षा मंत्री मजहब विशेष के लोग बने, तो वो महाराणा प्रताप को महान बताएंगे, तैमूरलंग को महान बताएंगे, वो अकबर को महान बताएंगे, या अपने बाबर को महान बताएंगे, या महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी को महान बताएंगे। सोचने की आवश्यकता है बंधुओं। आज स्थिति वही भयानक होती चली जा रही है देश में। इस देश के राष्ट्रभक्त सोते चले जा रहे हैं। गद्दार दिन प्रतिदिन अपने सक्रिय होते चले जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा, आज तक एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, एक उदाहरण नहीं मिलेगा जब नरेंद्र मोदी ने यह बोला हो कि मैं मुसलमानों को खत्म कर दूंगा दुनिया से। बोला कोई आपको उदाहरण मिलता, कोई स्पीच मिलती है ऐसी? लेकिन राहुल गांधी बार बार कह देता है, वो स्टाफिन बोलता है इनके जो गठबंधन इंडिया का, वो कहते हैं हम सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन को खत्म कर देंगे। मुसलमानों के खिलाफ मोदी ने नहीं बोला, लेकिन फिर भी एक मुसलमान ने उसको वोट नहीं दिया। और ये इंडिया वाले, इंडिया गठबंधन वाले रोज बोल रहे थे कि हमारे आते ही सनातन खत्म कर देंगे, हिंदुत्व को खत्म कर देंगे हम, लेकिन फिर भी गद्दार हिंदुओं ने वोट दिया है। बोलो कैसे बचोगे आप? जातिवाद का जहर हमारी रगों में घुस चुका है। ये जातिवाद देश के लिए अभिशाप है, और हमारे पतन का कारण जातिवाद, और आगे भी लुटेंगे, पिटेंगे, मरेंगे तो इस जातिवाद के चलते। ये पार्टियां जानबूझ करके जातिवाद को बढ़ा रही हैं। राष्ट्रवाद खत्म हो गया, जातिवाद हावी होता चला जा रहा है। कैसे बचोगे आपको? जानबूझ करके बांटा जा रहा है, धड़ों में बांटा जा रहा है, पंथों में बांटा जा रहा है, वर्गों में बांटा जा रहा है, जातिवाद में आपको बांटा जा रहा है। रोज आपकी ताकत कम होती चली जा रही है। इन सब का एक ही उपाय है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हर समस्या का समाधान है। ध्यान दीजिए, अभी पूज्य महाराज श्री बता रहे थे, जब तक इस देश में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, तब बोलो देश विश्वगुरु था या नहीं? जो बेवकूफ हमसे कहते हैं कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे, अशिक्षित थे, झूठी बातें हैं सारी की सारी। आज से 17.5 लाख वर्ष पहले हमारे पूर्वज विमानों में चलते थे या नहीं चलते थे? बोलो। मां भगवती सीता का हरण हुआ तो रावण माता सीता को कैसे लेके गया था? चुरा के कैसे लेके गया? पैदल लेके गया था क्या? किससे गया? विमान से, पुष्पक विमान से लेके गया। तो बोलो आज से लाखों वर्ष पहले देश में आई तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती से चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले पाई पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। ये हमको गौरव प्राप्त है। दुनिया की सारी संस्कृतियां हमसे निकली हैं, दुनिया ने शिक्षा प्राप्त की है, हमसे प्राप्त की है। तो निवेदन में आपके बीच में कर रहा था, जब गुरुकुल इस देश में थे तो देश विश्व गुरु था। जब गुरुकुल इस देश में थे तो उस समय मेरा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। जब गुरुकुल इस देश में थे तो उस देश के अंदर 4 साल की और 40 साल की महिला भी सुरक्षित थी। लेकिन जब से गुरुकुल प्रणाली खत्म हो गई, तब से ना मेरे देश में 4 साल की बेटी सुरक्षित है, ना 40 साल की महिला सुरक्षित है। भाई भाइयों का प्रेम खत्म हो गया, आपस की लूटपाट, छल कपट, खून खराबा, ये जानबूझ करके आपकी सारी पैटर्न को चेंज कर दिया गया। इसलिए आज आवश्यकता है गुरुकुलों की। धर्म सनातन बचेगा, धर्म सनातन तुम्हारा बचेगा तो केवल एक ऑप्शन, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। हर समस्या का समाधान गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में। इस शिक्षा प्रणाली को जानबूझ करके
बहुत कुटिलता के साथ में समाप्त किया गया, क्योंकि यहां से आपकी संस्कृति पल्लवित होती थी। इस देश के दुनिया में झंडे गड़े हुए थे, इसको समाप्त किया गया। आइए हम गुरुकुलों की तरफ लौटें। अगर गुरुकुल बचेंगे तो हम प्राचीन अपने गौरव को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचा पाएंगे। आज चारों तरफ आग लगाई जा रही है देश में। अलगाववाद, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषा की बात, गद्दारी चारों तरफ बढ़ रही है। इस देश को गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। आप लोग इस धर्म के काम में सभी बढ़ चढ़ करके योगदान दीजिए। एक बात मैं कह करके वाणी को विराम दूंगा और मंच पूज्य महाराज श्री को सौंपूंगा। अभी महाराज श्री ने गिलहरी की बात आपके बीच में कही थी। देखो कितनी मार्मिक कहानी है वो गिलहरी, लेकिन भगवान राम का प्यार और आशीर्वाद उस गिलहरी को मिला। उसने अपने योगदान के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान दिया उस समय जब आवश्यकता थी तब। मैं भी ऐसी कहानी आपके बीच में बोल रहा हूं। कहते हैं तालाब किनारे खड़ी एक इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, और एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर भर चोंच पर। एक तालाब के किनारे एक बिल्डिंग थी, और आपके राजस्थान में परंपरा है कि सुबह लोग पक्षियों को चुग्गा डालते हैं दाना खाने के लिए। उस छत की गृह स्वामिनी रोज अपनी छत पर दाना डालती थी पक्षियों के लिए। चिड़िया रोज चुगने के लिए आती थी। आज एक सुबह सुबह चिड़िया दाना चुगने के लिए आई तो छत पर दाना नहीं मिला, बल्कि वो पूरी बिल्डिंग आग की लपेटों में समाई थी, धूं धूं करके जल रही थी। कभी ने लिखा तालाब किनारे खड़े एक इमारत में लगी आग, मच रही अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, और एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर भर चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने कहा, बहन तू पागल हो गई है, सुई की नोक से ताला खोल रही है और पत्तों के बांट से पहाड़ तोड़ रही है। अरे पागल, तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तू पागल हो गई है, अपने चोंच के पानी से आग को बुझाएगी क्या? तू तालाब से पानी लेती है और आग के ऊपर डालती है, तेरा पानी तो आग तक भी नहीं पहुंच पाता है, तो बीच में खत्म हो जाता है। तो इतना निरर्थक प्रयास कर रही है, तेरी चोंच के पानी से आग भला बुझेगी ये? चिड़िया ने जब ये बात कही, उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने कहा, बहन तू पागल हो गई है, पत्तों के बाट से पहाड़ तोड़ रही है और सुई की नोक से ताला खोल रही है। अरे पागल, तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। लेकिन चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम लाजवाब। बोली, भैया मैं आपकी बात को मानती हूं और अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूं, लेकिन बस मैं तो इतना जानती हूं कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। आज आपकी इस पवित्र धरती पर भी इतिहास लिखा जा रहा है, और मैं समझता हूं कि आपकी चोंच तो चिड़िया से बड़ी है। आपका नाम किन में आना चाहिए? इस गुरुकुल में निर्माण में, गुरुकुल के निर्माण में टांग अड़ाने वाले लोगों में, या गुरुकुल के निर्माण में सहयोग देने वाले लोगों में? आपका नाम आना चाहिए इसमें। ये संस्कृति का मंदिर है, ये धर्म का मंदिर है, ये राष्ट्र का मंदिर है, ये शिक्षा का मंदिर है। यदि ये गुरुकुल बचेंगे तब आपका धर्म, संस्कृति, संस्कार और आपकी संतानें बचेंगी। इसलिए मेरा निवेदन कि इस अभियान में आप लोग सभी बढ़ चढ़ करके योगदान दीजिए। ईश्वर आपकी अन्न धन की समृद्धि करे। आप इसी प्रकार से, ये राजस्थान की धरती धर्म की धरती है, ये शूरवीरों की धरती है। जब जब देश पर संकट आया तो इस धरती ने कभी कदम पीछे नहीं हटाया। राजा महाराजा तो पूरे देश में हुआ करते थे, सब जगह राज चला करते थे उस समय, लेकिन राजाओं का इतिहास मिलता तो राजस्थान के राजाओं का इतिहास मिलता है, क्योंकि इस धरती ने कभी संस्कृति से समझौता नहीं किया। बंधुओं, यही मेरा निवेदन है, जहां पर संस्कृति को पल्लवित किया जाए, धर्म का काम किया जाए, राष्ट्र का काम किया जाए, उन हाथों को आप लोग मजबूत करो, क्योंकि उन्हीं हाथों में आपकी भी सुरक्षा है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस गुरुकुल के प्रकल्प में और अभियान में आप लोग सभी अपना योगदान बढ़ चढ़ करके दीजिए। अपने जहां जहां तक आपके नाते रिश्तेदार हैं, सबको आप इनवाइट कीजिए, सबको बताइए कि कितना बड़ा काम
आपके जालीवाड़ा खुर्द में, इस पिपाड़ सिटी के आसपास और जोधपुर जिले में हो रहा है। मैं तो केवल महाराज श्री कह रहे थे कि पिपाड़ सिटी में ऐसा कोई गुरुकुल, ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा। मेरा तो मानना यह है कि राजस्थान का सबसे पहला गुरुकुल आपके जालीवाड़ा खुर्द में बनने जा रहा है, जो अत्यंत आधुनिक गुरुकुल होगा। ये कितना गौरव आपको प्राप्त है। तो ये इतिहास लिखा जा रहा है बंधुओं, इसमें आप सभी का योगदान चाहिए। भगवान आप सब पर अपनी कृपा बरसाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। एक बार जोरदार कीर्तन ध्वनि से पूज्य महाराज श्री का हम अभिनंदन करते हैं। गागर में सागर भर दिया। बहुत थोड़ी देर में बहुत सारी बातें बताई। अपनी संस्कृति के प्रति हमें कैसे सचेत रहना है, उन क्षणों को बताया। इस संस्कृति के ऊपर कैसे कैसे लुटेरों ने आक्रमण किए हैं, इस संस्कृति को नष्ट करने के कैसे षड्यंत्र रचे गए।